परी का जादुई घाघरा। परी लोग की दुनिया में पाखी नाम की एक परी अपनी माँ के साथ रहती थी। पाखी बहुत ही अच्छी परी थी। पाखी के पिताजी की बहुत सालों पहले किसी हादसे में मौत हो गई थी। तब से ही वे दोनों खेतों में काम करके अपना गुजारा करने लगे। तब से ऐसे ही वक्त बीत रहा था। फिर एक दिन पाखी परी की माँ भी बीमार पड़ गई। अपनी माँ को बीमार हालत में देख पाखी ने कहा, माँ, अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप तो बीमार हो गई और इस हालत में आप काम नहीं कर सकती और मुझसे इतना सारा काम अकेले कैसे हो पाएगा? क्योंकि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना। बेटी, तू चिंता मत कर और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। पर माँ, अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटी, तुम चिंता मत करो। मैंने कई सालों से तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। अब वो पैसे हमारे काम आ जाएंगे। बेटी, जब तक मैं बीमार हूँ तुम उन पैसों से घर का खर्चा चलाओ। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर से मेहनत करके तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगी। ठीक है माँ। फिर पाखी उन पैसों से सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाती है। ये देख पाखी की माँ को पाखी का अपने प्रति इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ दिनों बाद पाखी की माँ की तबीयत में सुधार आने की बजाय और ज्यादा बिगड़ने लगी। ये देख पाखी परी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपनी माँ को कैसे ठीक करे। ऐसे ही तबीयत में सुधार न आने के कारण कुछ ही दिनों में उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब पाखी परी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले से ही इतनी गरीबी और अब उसके माँ के जाने का दुख। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। घर में बचाए हुए सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब पाखी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर पाखी परी अकेले ही खेतों में काम करने लगी। इससे उसे कम से कम खाने के पैसे तो मिल ही जाते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, पर पाखी परी खेतों में काम करके सिर्फ 2 वक्त का खाना ही जुटा पाती थी। उसमें से उसे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं बचता था। ये सब देखकर पाखी सोचती है, ऐसा कैसे चलेगा? इस तरह तो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाऊंगी, कुछ बचेगा कैसे? मुझे कोई और काम भी शुरू कर देना चाहिए, पर करूँ भी तो क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, क्यों ना मैं खुद का ही अपना काम शुरू करूँ? पर इसके लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना पैसों के शुरू हो जाए। मुझे बाहर जाकर ही कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। जब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तब मैं अपना खुद का काम के बारे में सोचूंगी। फिर पाखी परी काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। पाखी बहुत काम ढूंढती है, परंतु उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। काम की तलाश में भटकते भटकते पाखी परी जंगल में पहुंच जाती है। बहुत थक गई हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर काम ढूंढूंगी। फिर पाखी परी पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही शानदार घाघरा था, जो कि किसी ब्राइडल परी का घाघरा लग रहा था। वो घाघरा हवा में उड़ रहा था। ये देखकर पाखी परी बहुत डर जाती है। अरे ये क्या? ये घाघरा तो हवा में उड़ रहा है, पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? तभी उस घाघरे में से आवाज आती है, घबराओ नहीं पाखी, मैं जादुई घाघरा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। अब पाखी तुम अपने घर जाओ, तुम्हें सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। पाखी को घाघरा की बात इतनी समझ नहीं आती। वो अपने घर को आती है। जब वो अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल था। ये देखकर पाखी परी बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर पाखी परी को उस घाघरा की बात समझ आती है और फिर पाखी उस जादुई घाघरे का धन्यवाद करके
अपने महल में खुशी खुशी रहने लगती है। अब पाखी की जिंदगी में कोई दुख नहीं था। उसके पास जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी, जिस कारण वो बेसहारा परियों की मदद भी करती थी। अचानक से पाखी परी की इतनी तरक्की देखकर परी लोग की शनाया परी बहुत जलने लगी। उसे ये बात रास नहीं आ रही थी कि अचानक से ही पाखी परी इतनी अमीर कैसे हो गई। इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन शनाया परी पाखी परी से कहती है, अरे पाखी, जरा एक बात तो बताओ। हाँ बोलो ना शनाया परी। पाखी, तुम पहले ये बताओ, तुम मानती हो ना कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाती हो और मुझसे हमेशा सच बोलती हो। हाँ हाँ शनाया, पर तुम ये सब क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, पहले तो तुम्हारे पास 2 वक्त का खाना खाने के अलावा कुछ नहीं बचता था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी अमीर हो गई? शनाया परी की बात सुनकर पाखी परी मुस्कुराते हुए बोली, शनाया, बस ये समझ लो, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई नेक कर्म किए होंगे जिसका फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। देखो पाखी, अब बातों को ज्यादा घुमाओ मत, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। फिर पाखी शनाया परी को सारी बातें बता देती है। अच्छा शनाया, अब मैं चलती हूँ, बाय। पाखी परी की सारी बातें सुनकर शनाया परी को लालच आ जाता है और वो भी झूठ मूठ का फटे पुराने कपड़े पहनकर काम के तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती है और उसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाती है। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसके सामने भी वो जादुई घाघरा प्रकट होता है। ये देखकर शनाया परी बोलती है, अरे घाघरा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करिए। जादुई घाघरा को पहले ही सब कुछ पता था कि ये शनाया नाटक कर रही है, फिर भी वो बोलती है, ठीक है, जाओ, तुम्हें सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। घाघरा की बात सुनकर शनाया मन में सोचती है, जरूर मेरा घर भी महल में बदल गया होगा। अब बताती हूँ मैं उस पाखी की बच्ची को, उससे ज्यादा अमीर बनने चली है। ये सोचकर शनाया परी खुशी खुशी अपने घर जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है, वो देखकर दंग रह जाती है। उसके पास जो पहले से ही आलीशान बंगला था, वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था और अब वो बिल्कुल लाचार और गरीब हो गई थी। अरे ये कैसे हो गया? मेरा घर, मेरा बंगला कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बंगला? शनाया परी बहुत रोने लगती है। तभी उसके सामने वो जादुई घाघरा प्रकट होती है और कहती है, ये सब तुम्हारी लालच के कारण हुआ है। तुम्हारे पास पर्याप्त जरूरत की चीजें होने के बावजूद भी तुमने लालच किया और उससे अधिक पाने की इच्छा की, जिस कारण तुम्हारे साथ ये हुआ है। घाघरा की बात सुनकर शनाया परी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है। फिर उस दिन से जैसे तैसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपना दिन गुजारने लगती है और वहीं पाखी परी शांत से महल में अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।